आज का दंगल हरियाणा की सरकार में बदलाव को लेकर है। अब से थोड़ी देर में हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी शपथ लेने वाले हैं। साथ में राइट सीट के विधायक मोहनलाल बड़ोली और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में आपको लेकर चलेंगे। लेकिन चुनाव से ऐन पहले 4 घंटे के अंदर हरियाणा में जिस तरह से सीएम बदल दिया गया, उसे लेकर बीजेपी की रणनीति और विपक्ष की सियासत के बीच कई सवाल हैं। एक तरफ ये माना जा रहा है कि मनोहर लाल सरकार के करीब 10 साल के कामकाज के बाद एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए ये बदलाव सरकार की ओर से किया गया है। बीजेपी ने सियासी सर्जरी की है। दूसरी तरफ अब इस बात की भी चर्चा है कि ओबीसी सीएम बनाकर हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट वोट में बीजेपी ने जाति वोट को साधने की कसरत की है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 370 का बड़ा टारगेट फिक्स कर रखा है और ऐसे में एक एक सीट पर चुनावी इंजीनियरिंग में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हरियाणा में 9 साल की नाकामी से घबराकर बीजेपी अब सत्ता के चेहरे बदल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन पहले गुरुग्राम में पीएम के मंच से सीएम मनोहर लाल की इतनी तारीफ कि किसी को अंदाजा नहीं। अगले 12 घंटे में सीएम मनोहर पूर्व हो जाएंगे। राज्य की कमान नायब सैनी को सौंप दी जाएगी। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था। लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। इस तारीफ से अब मनोहर लाल कितने खुश हैं पता नहीं, लेकिन नायब सैनी गदगद हैं। निर्दलीय विधायकों का भी शुक्रिया करते हैं, पार्टी का भी, प्रधानमंत्री का भी। पिछले ही साल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने, अब मुख्यमंत्री हैं। सीएम के लिए किसका नाम होगा? सीएम कौन होगा? नायब सैनी जी को किया गया। ये मैं समझता हूँ संगठन की राय मशवरा और वहाँ के विधायक दल का फैसला। खास बात ये कि नायब सैनी की सरकार में जेजेपी नहीं होगी, उसके 10 विधायकों का समर्थन नहीं होगा। मंत्रालय की 3 सीट भी खाली होंगी, क्योंकि 90 विधायकों की विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक अपने, 6 निर्दलीय, 1 गोपाल कांडा का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। इस तरह बीजेपी के पास संख्या बल 46 के जादुई आंकड़े से ऊपर है। खबर यह भी कि दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसमें भी उनके सारे 10 विधायक नहीं पहुंचे, तो जेजेपी की भी टूटने की आशंका। इस तरह बीजेपी की सरकार को बहुमत की किल्लत तो नहीं, बचे हुए 7-8 महीने की बात है, फिर विधानसभा चुनाव भी होंगे। हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव के ठीक पहले सीएम क्यों बदला? विपक्षी दल तरह तरह के कारण कहते हैं। गठबंधन नहीं, ठगबंधन, ये समझौता हो चुका था इनका गठबंधन होने का। जो भी हो रहा है ये पैनिक रिएक्शन है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। हम इस घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। कोई भाजपा का कार्यकर्ता या नेता, छोटा हो या बड़ा हो, इस गठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन इन चीजों को अनसुना किया गया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के नुकसान से बचने की कवायद हो या कारण कुछ और, लेकिन सूत्र बताते हैं। जेजेपी ने बीजेपी से 2 लोकसभा सीट मांगी। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीट पर जेजेपी चुनाव लड़ना चाहती थी। इस मांग को लेकर गृह मंत्री के साथ जेजेपी की बैठक भी हुई, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं हुई। जेजेपी 10 की 10 लोकसभा, 90 विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार है। तैयारी हमारी पहले से चल रही थी। हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम बदलने की रवायत यूं तो बीजेपी में पहले भी रही है। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी ऐसे प्रयोग कर चुकी है, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है बदलाव के पीछे कहीं न कहीं जाट बनाम गैर जाट वोट की सियासत है। हरियाणा में 2019 के चुनाव में बीजेपी को 74% गैर जाट वोट मिला, 73% ओबीसी वोट मिला, 58% एससी तक ने वोट कर दिया, लेकिन जाट वोट 50% ही बीजेपी पाई। हालांकि तब भी कांग्रेस पार्टी को 33% ही जाट वोट मिल पाए थे, लेकिन बीजेपी ने शायद सीएम बदलकर ओबीसी और गैर जाट वोट का गणित सेट करने की कोशिश की है। वैसे बीजेपी के सामने नायब सैनी को सीएम बनाने पर एक चुनौती ये भी कि नायब सैनी अभी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। सीएम बनने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक है। ऐसे में अक्टूबर में भी चुनाव होते हैं तो सीएम को विधायक बनना होगा। हालांकि बीजेपी को इसकी फिक्र कम है और 2024 में 370 के आंकड़े तक पहुंचने की फिक्र ज्यादा।
इसीलिए कम से कम राज्यों में सहयोगियों को साथ लेकर बीजेपी अकेले टारगेट तक पहुंचना चाहती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक।